यूरोप और अमेरिका के बीच ज़बानी जंग शुरू हो चुकी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अभी कल ही कहा था कि ये जो ब्रिटेन है और यूरोप हैं, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, ये पहली बात तो इनसे हमने मदद मांगी नहीं थी और हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी मदद खुद करते हैं। रही बात ये जो ब्रिटेन और ग्रीनलैंड कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में हमने मदद की थी, हम आगे आगे थे, ऐसा नहीं है। ये ट्रंप ने कहा कि हम अकेले थे, हम आगे आगे थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भिड़ गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है ये काफ़ी इंसल्टिंग है, वो ब्रिटेन की बेइज्जती कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अब ट्रंप को माफ़ी के लिए बोल देना यह आपके लिए छोटी बात होगी, लेकिन ट्रंप के लिए बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि इससे ब्रिटेन और अमेरिका के रिश्ते भी खटास में पड़ गए हैं। अब दोस्तों, अमेरिका पूरी गुंडागर्दी पर उतारू है। व्हाइट हाउस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक तौर से क्या पोस्ट किया है, ये देखिए। एक ग्राफिक्स, एक फोटो शेयर किया है जिसमें पेंगुइन है, जिसके हाथ में अमेरिका का झंडा है और आगे डेनमार्क है। तो डेनमार्क की तरफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ग्रीनलैंड पर पूरी तरह से कब्जा करने का ऑफिशियल ऐलान किया जा रहा है। अब बेल्जियम भी भड़क गया है अमेरिका पर। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि नेटो में ताकत सबसे ज्यादा मानते हैं या इलाके में ताकत सबसे ज्यादा मानते हैं अमेरिका के पास है, लेकिन हमारी डिग्निटी, हमारा जो सम्मान है वो बिकाऊ नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है और हम गुलाम नहीं हैं। मामला इतना गर्मा गया है कि डेनमार्क की फौज जो ग्रीनलैंड में तैनात है उसने पहला स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि हम तैयार हैं अगर अमेरिका घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उनका सामना करने के लिए। उधर डेनमार्क ने बैन लगाया हुआ था कि हम न्यूक्लियर बनाएंगे ही नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाएंगे, परमाणु की तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी सोच बदल दी है। अब ट्रंप की हरकतों की वजह से डेनमार्क सोच रहा है एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया जाए। हजरात, कहानी ऐसी बन चुकी है, हालात ऐसे बन गए हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर यूरोपियन लोग अब अमेरिका के इस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने दुश्मन के तौर पर देखते हैं। यही सुअर की झांट चला था ईरान के सुप्रीम लीडर की बेइज्जती करने के लिए, ईरान के सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए, ईरान को बदनाम करने के लिए। और ये आवारा बुढ़ा पूरी दुनिया में अपने साथियों में ही बदनाम और गिरा हुआ साबित हो रहा है। इसे कहते हैं कर्मा, इसे कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हजरात, ब्रिटेन का मॉरिशस के 2 इलाकों पर कब्जा है और बड़ी ही मोहब्बत से बिना किसी जिद के मॉरिशस को ब्रिटेन वो अपनी जगह जो कब्जाई हुई थी वो मॉरिशस को लौटाने वाला था, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह की हरकतें की, अलग अलग इलाकों में कब्जा करने का खेल शुरू किया, तो अब बरतानिया सोच रहा है कि मॉरिशस को उसकी ज़मीन ना लौटाई जाए ताकि उस जगह पर भी ब्रिटेन अपनी फौज तैनात करके रख सके। उधर से चौड़ में जो आगे बढ़े थे अमेरिका के खिलाफ, वो 2 दिन बाद यूटर्न मारते हुए नजर आ रहे हैं। फिनलैंड ने ग्रीनलैंड की मदद के लिए 2 सैनिक भेजे थे, 2 सैनिक, वो 2 सैनिक भी 2 दिन बाद उसने वापस बुला लिए हैं वापस फिनलैंड। हजरात, अमेरिका के रिपब्लिकन्स ने हद पार कर दी है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के नेता केक काट रहे हैं, जो केक ग्रीनलैंड के नक्शे का है और उस पर अमेरिका का झंडा बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कोई गुंडा बन के उभरा है तो वो अमेरिका है। हजरात मोहतरम, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री और डेलीगेशंस के बीच बंद कमरे में 2 घंटे मीटिंग चली है। 2 घंटे अंदर क्या बात हुई है अभी ये पब्लिक डोमेन में बातें नहीं आई। जर्मन और जर्मनी की गवर्नमेंट कल तक फिलिस्तीन गाजा के मामले में अमेरिका का पेशाब पी रही थी, इजराइल का पेशाब पी रही थी। आज वही जर्मन के लोग अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे जर्मन का जो $100 बिलियन का सोना हमने अमेरिका में रखवाया है वो अमेरिका से बाहर निकाल लो। ट्रंप के एनवॉय ने खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए हैं क्योंकि यूरोप ने ग्रीनलैंड में सेना भेज दी, जबकि ट्रंप वो चाह रहे हैं
कि ये जो यूरोप की फौज है, इनको तो यूक्रेन में मदद भेजनी चाहिए थी, यूक्रेन में फौज भेजनी चाहिए थी, वहां फौज नहीं भेजी, हमारे खिलाफ ग्रीनलैंड में फौज भेज दी। इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में ततैया लग गए हैं और बौखलाहट में ट्रंप आ चुके हैं। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर भी भड़के हुए हैं क्योंकि अगला नंबर कनाडा का है। कनाडा ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कनाडा हमारे खिलाफ है, कनाडा गोल्डन डोम जो हम बनाने वाले हैं ग्रीनलैंड में उसके खिलाफ है, जबकि वो ग्रीनलैंड में जो हम गोल्डन डोम बनाएंगे वो कनाडा को भी प्रोटेक्ट करेगा। बजाय हमारा फेवर करने के, हमें शुक्रिया अदा करने के, कनाडा का प्रधानमंत्री चीन में जाकर चीन से डील करके आ रहा है और कहा है कि पहले साल ही वो नाकाम होंगे। हजरात, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्यूबा कई देशों पर यह कब्जा करने के लिए सोच रहा है गुलाबी सुअर। अब दोस्तों, अमेरिका ने प्लान कर लिया है कि क्यूबा को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, इतना ब्लॉक कर देंगे कि ना कोई क्यूबा तेल आएगा ना क्यूबा से कोई तेल जाएगा। जिसके बाद मैक्सिको डर गया है, मैक्सिको को डर है कि हम जो तेल क्यूबा को भेज रहे हैं हम भी बंद कर दें और क्यूबा से दूरी बना लें, ऐसा ना हो कि क्यूबा के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप हमें भी नाप दें। हजरात, फ्रांस ने ब्रिटेन की मदद से, तस्वीर देख लीजिए, एक रूस के टैंकर को सीज कर लिया है रशिया चुपके से, क्योंकि रशिया के टैंकर पर अमेरिका और यूरोप ने बैन लगाया हुआ है। तो रशिया का यह टैंकर चुपके से समुद्री इलाके से गुजर रहा था, जिसे तस्करी में शुमार किया जा सकता है क्योंकि ये इल्लीगल करार कर दिया गया है। तो ऐसे में फ्रांस की नेवी और ब्रिटेन की नेवी ने साथ मिलकर रूस के इस टैंकर को सीज कर लिया है। हजरात, अमेरिका ने यूक्रेन और रूस की जबरदस्ती मीटिंग करवा दी है यूएई में। ये देखिए, यूएई के राष्ट्रपति बीच में बैठे हैं, अमेरिका और जो रूस के ऑफिशियल हैं वो लेफ्ट साइड और राइट साइड बैठे हैं यूक्रेन के ऑफिशियल्स। देखिए, यूक्रेन बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जबरदस्ती अमेरिका ने यूएई में मुलाकात रूस और यूक्रेन की डेलीगेशन की करवा दी है। खबर यह है कि रशिया यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर माना जाने वाला डोनबास मांग रहा है और कह रहा है कि यूक्रेन डोनबास के इलाकों को छोड़ दे, हम सीज फायर कर लेंगे। लेकिन कहानी उल्टी पड़ रही है। यह तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो को उड़ा दिया है, पूरी तरह से तबाह। उधर रूस के टीवी चैनल, जी हां, नेशनल टीवी चैनल ब्रिटेन को धमकी दे रहे हैं कि ब्रिटेन को मिटा दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन की दोस्तों मदद कर रहा है। हजरात, यूक्रेन में इलेक्ट्रिसिटी पर हमला कर रहा है रूस और बड़े बड़े इमारतों को हमला करके तबाह कर रहा है रशिया। तो यूक्रेन अब बॉम्ब शेल्टर के अंदर, जमीन के जो शेल्टर हैं उसमें हीटिंग सिस्टम लगा रहा है क्योंकि ठंड बहुत है, और ऊपर की इमारतों को, जमीन के ऊपर जो इमारतें हैं, रूस उन्हें तबाह कर रहा है। तो ठंड से लोग मर रहे हैं, तो शेल्टर के अंदर ही उसने हीटिंग सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है। रूस के क्रास्नोदार के इलाके में यूक्रेन के बड़े हमले से तबाही मच गई है। वहीं ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है, ऑडियो उनका सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि यूरोप मिलकर एक बड़ी फौज बना सकते हैं और हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे लंबी और सबसे खतरनाक जंग का अब एक्सपीरियंस है। Президенте, що заважає зараз Європі створити об'єднані сили Європи, про які ви говорили в своїй промові, яку роль в них могла б мати Україна? Ну, чесно кажучи, всі розуміють, що у нас найбільша армія і найдосвідченіша сьогодні з реальним досвідом війни. Всі це розуміють з усіх армій Європи через те, що у нас війна. І тому основою для об'єднаних сил Європи могла би бути українська армія. Для цього потрібно зробити кілька кроків, на які у нас сьогодні немає. हजरात, यूक्रेन को झटका ये लगा है कि ज़ेलेंस्की ने जो लास्ट टाइम ट्रंप से मुलाकात की थी, तो ज़ेलेंस्की ने मांग की थी कि डोनाल्ड ट्रंप सिक्योरिटी की गारंटी दें। यहां मामला उल्टा ये है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को सिक्योरिटी की गारंटी दी ही नहीं है, इसलिए आगे कोई बातचीत नहीं बढ़ रही है। यूक्रेन ने रूस के टैंकरों पर कुछ इस तरह से हमले किए हैं और जारी खुद तस्वीर की है।
ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हर महीने 35,000 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं और ये तादाद बढ़ेगी। रूसी इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। हजरात, यूरोप को भड़काते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के टैंकरों को सीज कर सकते हैं तो यूरोप रूस के टैंकरों को सीज क्यों नहीं कर रहा है। जब वेनेजुएला का राष्ट्रपति अमेरिका में ट्रायल में है, कोर्ट में है, तो फिर व्लादिमीर पुतिन को यूरोप अपनी कोर्ट में क्यों नहीं घसीट रहा है। इसे कहते हैं भड़काना। No, I'm not sure that Putin wants to finish this war in such situation where he is and where his army, with losses and without goals he wanted to have at the very beginning of this war. He really doesn't want, but their economy is really tired and their army is very tired. But also our army is also tired. So we are honest and we speak about it. We do our best for फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला में कुछ ही घंटे में किया है, ऐसा पुतिन भी ज़ेलेंस्की के साथ 3 दिन में कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरह से रूस नाकामयाब रहा है। यूक्रेन के कमांडर ने कहा कि एक वक्त था सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हमारे पास थे, हमने इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भरोसा किया और अपने साथियों के हाथ में वो सब दे दिया और हम निहत्थे हो गए, और आज वही मिसाइलें उल्टा हम पर ही गिरने लगी हैं। अमेरिकी एनवॉय ने कहा कि अगर इस खतरनाक ठंड में यूक्रेन बचा लेता है अपने आप को, तो आने वाली गर्मियों में जब ये सर्दियां खत्म हो जाएंगी तो यूक्रेन को बड़ा फायदा होगा और रूस बुरी तरह से मुश्किल में पड़ेगा। I understand what's happening in Kyiv. I understand the temperatures, but I really do believe if Ukraine gets through this winter, January, February, and you get into March and April, the advantage accrues to you. उधर बाल्टिक सागर में रशिया ने अपने परमाणु बॉम्बर भी उड़ाए हैं। हजरात, स्पेशल रिपोर्ट में ग्रीनलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, रशिया की तमाम इन जानकारियों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।